जय हिंद दोस्तों। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, इंडिया से क्रिप्टो टैक्सेशन को लेकर के बहुत बड़ी न्यूज निकल करके आई और बहुत सारे लोग डरे हुए हैं कि 1% टीडीएस की वजह से आपको टोटल अमाउंट पे, सिर्फ प्रॉफिट पे नहीं बल्कि टोटल अमाउंट पे 30% टैक्स देना पड़ सकता है। डिटेल में चर्चा करेंगे एंड बाकी मार्केट अपडेट को भी समझेंगे। डिस्क्लेमर पढ़ लेना, मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। बहुत सारी चीजों के बारे में आज बात करेंगे एंड इस पूरे आर्टिकल को अच्छे से समझेंगे कि आपको क्या समझना है। तो उम्मीद करता हूं आपने डिस्क्लेमर पढ़ लिया होगा। मैं कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप हमारे ट्विटर पे, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 70,000 फॉलोअर्स है एंड अगर टेलीग्राम पे जुड़े हो तो हमने इस न्यूज के बारे में आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कल कि आखिर हुआ क्या है। तो एक्चुअल में इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल आया जिसमें कि उन्होंने बोला टैक्स अथॉरिटीज जो है वो बाइनेंस के ट्रेडर्स पे क्रैक डाउन कर रही है, जो लोग 1% टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। बाइनेंस में ऑटोमेटिकली टीडीएस डिडक्ट नहीं हो रहा है और वहां पे मेजोरिटी जो है इंडियंस P2P करते हैं एंड इसकी वजह से न्यूज आई कि टोटल टर्नओवर पे, जी हाँ प्रॉफिट पे नहीं, मान लो कि आपने 1000 रुपए का प्रॉफिट किया तो आप ये सोच करके बैठोगे कि 1000 रुपए का प्रॉफिट किया है, 30% टैक्स लगेगा, दैट मीन्स कि मेरा 300 रुपया टैक्स बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये बोल रहे हैं कि वो टैक्स को भूल जाओ, साइड रखो। अभी 1% टीडीएस अगर आपने डिडक्ट नहीं किया तो टोटल टर्नओवर पे, टोटल आपका जो वैल्यू होगा, ठीक है, उस पे 30% टैक्स की बात आ रही है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, यहां पे आपको न्यूज दिख जाएगी। Over the past few weeks, the Indian Income Tax Department has been investigation whether the 1% TDS on crypto transactions via Binance has been duly collected। अगर आप पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहोगे तो यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि ये अब एक्सक्लूसिव मेंबर के लिए है, लेकिन आपको प्रिंट कॉपी मिल जाएगा बहुत सारे ट्विटर अकाउंट हैंडल पे एंड आप पढ़ सकते हैं कि किन चीज़ों पे बात किया गया है। एंड बेसिकली सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टाइट किया है, स्क्रूटनी किया है, वो किया है P2P ट्रेडर्स को लेकर के। अब सवाल है कि क्या इससे आपको डरना चाहिए, क्योंकि न्यूज़ बहुत बड़ी है। न्यूज़ कितनी बड़ी है इसको इस तरीके से समझो कि 1% टीडीएस जिन लोगों ने डिडक्ट नहीं किया है, अगर वो प्रूफ नहीं दे पाएंगे तो कहा जा रहा है कि टोटल वैल्यू पे, प्रॉफिट को साइड में छोड़ो, टोटल वैल्यू पे 30% टैक्स लगेगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। मान लो आपने 2 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का ट्रेड किया, आपने जीरो प्रॉफिट किया, लेकिन 10 लाख का 30% कैलकुलेट करके कमेंट कर दो। वो टैक्स अगर आपसे मांग लिया जाएगा बिना प्रॉफिट के तो आप क्या करोगे? ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो सवाल है कि क्या हमें इनसे डरना चाहिए? तो देखो, बेसिक समझो। पहली चीज कि क्या ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है? नहीं, राइट। पहला अपने को थोड़ा सा रिलीफ यहां से मिलता है। दूसरी चीज कि क्या न्यूज आर्टिकल में पेड आर्टिकल लिखवाया जा सकता है? यस, लिखवाया जा सकता है। तीसरा और सबसे अहम बात कि क्या अगर कोई टीडीएस डिडक्ट करना भूल जाता है तो क्या उसके बदले टोटल अमाउंट पे 30% टैक्स लगाया जा सकता है? तो जनरली रूल ऐसा नहीं है। टीडीएस के लिए फाइन लगाया जा सकता है, लेकिन टोटल टर्नओवर पे 30% टैक्स लगना टैक्स प्रॉफिट का रूल है। क्रिप्टो में जो रूल है प्रॉफिट का है, लेकिन ये आर्टिकल ऐसा बता रही है कि टोटल टर्नओवर पे लग जाएगा, राइट। पहले ये समझते हैं कि टीडीएस डिडक्ट कौन करता है। तो आप अगर यहाँ पे एक सीए हैं जो कि क्रिप्टो के एक्सपर्ट हैं, क्रिप्टो टैक्सेशन पे बात करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऑनलाइन जो फाइलिंग पोर्टल्स होते हैं उसमें भी क्लियर मेंशन किया हुआ है कि इंडियन एक्सचेंजेस पे तो टीडीएस खुद एक्सचेंजेस कट लेता है, लेकिन इंटरनेशनल पे खासकर P2P पे वो लोग टीडीएस डायरेक्टली नहीं काटते हैं। एंड यहाँ पे बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि टीडीएस को डिडक्ट करे और डिपॉजिट करे, ठीक है। अगर बायर फेल हो जाता है ये करने में, देन पेनल्टी उस पर लग सकती है। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आपको नोटिस मिल सकता है। लेकिन ये न्यूज़ उतनी बड़ी नहीं है। वो सबको पता है कि अगर आप टीडीएस नहीं दोगे तो फाइन लग सकता है, लेकिन जब बात आती है कि टोटल वैल्यू पे 30% टैक्स लग जाएगा तो सब बौखला गए। एंड ये चीज़ें डरा रही है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को इंडिया में, ठीक है। एंड इट्स नॉट अबाउट कि लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉब्लम यहाँ है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में जो आए हैं वो नए हैं, उनको टैक्सेशन का जीरो नॉलेज है। तो बहुत सारे लोगों को सही सीए नहीं मिलता। जैसे ये सभी न्यूज़ आर्टिकल आ जाती है तो लोग डर जाते हैं, ठीक है। एंड इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की हालत मैं आपको बताता हूं। हमने ये मान लिया है कि हाँ 30% टैक्स है, जो कि रूल है 1% टीडीएस वाला भी रूल मान लिया है,
दिक्कत क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि ये देने के बावजूद इंडियन एक्सचेंज ऑलमोस्ट 2000 करोड़ और समथिंग का बजीरेक्स हैक हो गया, फिर भी अभी तक उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है। लोग फंसे हुए हैं, रो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे इंडियन एक्सचेंजेस में डिपॉजिट होता है तो विड्रॉल ही नहीं मिलता है, कस्टमर सपोर्ट में 4-4 दिन तक रिप्लाई नहीं आता है। एंड बजीरेक्स इकलौता नहीं है, बिटबीएनएस का केस कितने टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है और बहुत सारे एक्सचेंज जो है वो लैग करते हैं। ठीक है, कब? जब वोलेटिलिटी आती है तो वो लैग करते हैं एंड ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अब जब इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए, जैसे बैलेंस के लिए आर्टिकल आई, तो जितने भी बैलेंस के ट्रेडर होंगे अब वो डरेंगे बैलेंस पे ट्रेड करने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, सोसाइटी में जब आप बोलोगे ना कि आपने क्रिप्टो एयर ड्रॉप से पैसा बनाया है या फिर क्रिप्टो में काम करते हुए क्रिप्टो से पैसा बनाया है, तो आपको अलग नजरों से देखा जाएगा, जैसे आपने कुछ उल्टा काम कर दिया हो। एंड ये दुख है, एज अ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इंडिया में क्लैरिटी बहुत ही कम है। राइट, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि टैक्स पे करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कैसे टैक्स पे करना है, क्योंकि क्रिप्टो सिंपल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अगर गवर्नमेंट का कोई एक पोर्टल आ जाए ना जिसपे कि हाँ पैन कार्ड आधार कार्ड के हिसाब से कि हाँ इतना टैक्स आपका बना, इतना पे करना है, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट पे टैक्स पे करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे इस तरीके की आर्टिकल आती है जिसमें कि क्लैरिटी कम होती है। देखो, पहली बात, ये जो आर्टिकल है ये गवर्नमेंट ऑफिशियल आर्टिकल नहीं है, कोई सोर्सेस नहीं है कि कहां से आ रहा है। दूसरी चीज, हो सकता है कि पेड आर्टिकल भी हो। अब पेड कौन कराएंगे? जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का बिजनेस डाउन कराना चाहते हैं, वो कौन कराना चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हो सकता है वो पेड आर्टिकल हो, अब है नहीं है हमें नहीं पता। ठीक है, तो ये सारी आर्टिकल्स डर पैदा करती है। बॉटम लाइन यही बोलूंगा कि क्रिप्टो ट्रांजेक्शन का हिसाब किताब अच्छे से रखो और टाइम पे प्रॉपर टैक्स पे करो। ठीक है, क्योंकि यही रूल है, इससे हटोगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एंड होपफुली हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में सिचुएशन बेहतर हो। जैसे एक पॉजिटिव न्यूज़ आज आई है निकल करके, इसी तरीके की न्यूज़ की उम्मीद और भी आने वाले समय में है। वो पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इंडियन कंपनी जेटकिंग के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है स्ट्रेटेजिक फंड रेज ऑफ 6.6 करोड़, जिससे कि बिटकॉइन एंड ओवरऑल वर्चुअल डिजिटल एसेट को एक्वायर किया जाएगा। एंड होपफुली अगर बाकी कंपनी भी इस तरीके की मूव लाती है और इस तरीके की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, तो चांसेस आर देयर कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतर हो सकता है। जैसे हमने रिसेंट टाइम में पॉलीगन और जियो का कोलैब देखा था, तो उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, यही हो सकता है। बाकी जितना मुझे आइडिया है, लोग टैक्स पे करना चाहते हैं। अगर उनको एक पोर्टल पे सारा डाटा मिल जाए कि हाँ आप लॉग इन करो और आपको दिख जाएगा आपका इतना टैक्स बना। आधे लोग सीए को ढूंढने में परेशान है, क्योंकि क्रिप्टो टैक्सेशन उतना सिंपल नहीं है जितना दिखता है बाहर से। आप अपना ओपिनियन कमेंट में छोड़ देना। बात करेंगे एमएनटी के बारे में, क्योंकि एमएनटी बाकी मार्केट से एक अच्छा मूवमेंट हमें अभी तक दे रहा है और एमएनटी के बारे में हमने पहले बहुत अच्छे से चर्चा किया हुआ है। और अभी क्या चल रहा है अगर हम इसको इथेरियम से कंपेयर करें, तो इथेरियम में अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हो, इसीलिए बोलता हूँ टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने टेलीग्राम पे डबल बॉटम के बारे में बात किया था इथेरियम में, और डबल बॉटम के बाद हमें एक मूवमेंट भी देखने को मिला। हालांकि वो मूवमेंट बहुत बड़ा नहीं था, अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बताऊं तो वो मूवमेंट कितना बड़ा था, वो ऑलमोस्ट 7% 8% का मूवमेंट था। लेकिन ट्रेडिंग के लिए, फ्यूचर्स ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है 7-8% का, राइट। अगर वहीं पे हम कंपेयर करें उसको मेंटल से, एमएनटी से, तो एमएनटी का जो मूव हुआ था, लास्ट बॉटम यहाँ पे था और इथेरियम का लास्ट बॉटम यहाँ से था, ये वाला मूवमेंट। ठीक है, तो इथेरियम तो वापस डंप करके कहाँ चला आया, उसी लेवल पे, लेकिन एमएनटी डंप नहीं किया है। एंड इसके कई सारे रीजंस है, जैसे कि इन्होंने फिर से अपना रिवॉर्ड का नया मेथामॉर्फोसिस का सीजन 3 इन्होंने लाइव कर दिया, और इस बार सीएम ईथ जो है वो हाइपर ईवीएम पे एक्सपैंड कर चुका है। दैट मीन्स कि हाइपर लिक्विड के पूरे इकोसिस्टम का फायदा उसे मिलेगा। यहाँ पे किसी ने एक बहुत अच्छे से ट्वीट कर करके बताया है कि कितने प्रोजेक्ट को एक साथ फॉर्म किया जा सकता है। पहला तो आपको मेथामॉर्फोसिस के सीजन 3 का पॉइंट मिलेगा, जिसके बदले आपको कुक का एयर ड्रॉप मिलेगा, जो कि एमिथ प्रोटोकॉल का अपना टोकन है, राइट। उसके अलावा यहाँ पे स्टेकिंग रिवॉर्ड आइगन लेयर, करक एंड सिम्बोइटिक से मिलेगा। एंड जो हाइपर लिक्विड के पार्टनर्स हैं, जैसे हाइपर लैंड एक्स हो गया, हार्मोनी एक्स5 हो गया, टाइम स्वैप, सील हॉटी, ठीक है, हाइपर फॉर, इन सब से आपको 1 और 2% ऑफ देयर टोटल सप्लाई जाएगा इधर इंसेंटिव में, ठीक है। एंड पॉइंट्स मिलेगा इनसे, बेदा लैब्स पे, हाइपर बीट पे और मीजू लैब से। यानी कि मेंटल का
जो एमिथ प्रोटोकॉल है वो हाइपर लिक्विड पे अब लाइव हो गया है, हाइपर ईवीएम को वो सपोर्ट कर रहा है और ये आपको उनके पेज पे भी दिख जाएगा। एंड इससे एक साथ 8-10 एयर ड्रॉप के पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जिनके पास $10-20 है उनके लिए शायद ये बेहतर अपॉर्चुनिटी ना हो, इसीलिए ये चीज़ें मैं क्लियर कर सकता हूँ। जो लोग इथेरियम को होल्ड करते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर्स हैं, वो इन सब चीज़ों का ज़्यादा बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं एयर ड्रॉप वाले चैनल पे। अगर आप नहीं जुड़े हो, इस पे हमने एक वीडियो बनाई हुई थे कि आपको एग्जैक्टली मेंटल के जो एमिथ प्रोटोकॉल का मेथामॉर्फोसिस नाम भी अलग है, ठीक है, उस पे स्टेक करना हो तो क्या प्रोसीजर है, आप जाकर के वो चेकआउट कर सकते हैं। बाकी सीजन 2 मेथामॉर्फोसिस ज्वाइन करने का लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड इसके अलावा मैं बार बार इस चीज पे वोकल हूं कि जा करके काइटो पे लिखो, यानी कि ट्विटर पे लिखो मेंटल के बारे में, क्योंकि मेंटल टॉप 50 यैपर्स को, यानी कि जो इनके बारे में बात करेगा, अच्छे से लिखेगा, उनको 50,000 MNT टोकन टॉप 50 को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास ट्विटर है, आप पढ़ रहे हो एमिथ प्रोटोकॉल के बारे में, मेंटल के बारे में, तो बॉस लिखना शुरू करो ट्विटर पे। नंबर ऑफ फॉलोवर्स धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। एंड बहुत सारे, अभी मैं एक ट्वीट करूंगा, जाकर के टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक ट्वीट करूंगा जाकर के मैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट आपको एयर ड्रॉप साइड रखो, कौन कौन से प्रोजेक्ट सिर्फ ट्वीट करने के, टॉप लीडर बोर्ड में आने के, काइटो के आपको अच्छे खासे पैसे दे सकते हैं, राइट। तो लिस्ट आपको टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, जाकर के पढ़ो। तो हमने मेंटल के इकोसिस्टम के बारे में जो रिसेंट अपडेट है वो समझा, प्राइस को हमने समझा कि ये इथेरियम को अभी भी आउट परफॉर्म कर रहा है और अभी एक सपोर्ट 0.78 पे बैठा हुआ है। अगर इथेरियम डबल बॉटम बनाता है तो चांसेस आर देयर कि मेंटल भी रिवर्स कर जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऑल्ट कॉइन की हालत बहुत बुरी है, यकीन करो बहुत बुरी है, ठीक है। कुछ ऑल्ट कॉइन पुराने लेवल पे आ चुके हैं, जैसे ओंडो जैसा प्रोजेक्ट जो कि एक टाइम पे इतना हाइप्ड अप था, वो अभी कहाँ आ चुका है। मैं यहाँ पे इथेरियम को हटाता हूँ और दिखाता हूँ। ओंडो को वीकली में हम कन्वर्ट करते हैं, आपको दिखेगा ओंडो उसी जोन पे आ चुका है जहां से इसने रवानगी ली थी अपनी। देखो यहीं से ओंडो पंप स्टार्ट किया था, कई महीने तक पंप किया, उसके बाद अभी वहीं पे आ चुका है। और कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो उस जो लास्ट पंप था कुछ महीने पहले, यानी कि 2024 सितंबर वाला पंप, उससे भी नीचे जा चुके हैं। और मैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं। इवन इथेरियम को अगर आप देखेंगे तो इथेरियम भी सितंबर वाले पंप से नीचे है। सितंबर वाला पंप ये यहाँ था और अभी हम यहाँ है। एंड हमने जैसे इथेरियम के बारे में 2-3 हफ्ते पहले ही बात किया हुआ है कि जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता, बेस नहीं बनेगा, तब तक हम ज़्यादा उम्मीद नहीं करेंगे, कुछ रिलैक्स रहेंगे। लेकिन क्या डेली टाइम फ्रेम में या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ट्रेड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम की एनालिसिस अलग होती है। ये जो है कि हाँ भाई $2150 के ऊपर वीकली क्लोज देगा, 2200 के ऊपर वीकली क्लोज देगा, तो वो हमारा एक बेस बनेगा कि हाँ ट्रेंड रिवर्स करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन 1 घंटे में ऑलमोस्ट 4-15 मिनट की कैंडल होती है, ठीक है, और 4 घंटे की कैंडल में भी ऑलमोस्ट 1 घंटे की कैंडल होती है, राइट। और 24 घंटे की कैंडल में 4 घंटे की कैंडल होती है। इसीलिए वीकली एनालिसिस को आप डेली को 4 घंटे से 4 घंटे को 1 घंटे से कंफ्यूज ना किया करना। डेली में ये है कि हमारा डबल बॉटम बन रहा है, अगर डबल बॉटम कामयाब हो जाता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट मिल जाता है, तो वैसे ही ये 10-12% पंप कर जाएगा तो 2200 के ऊपर चला जाएगा। लेकिन उसके लिए हमें डबल बॉटम बनाना तो पड़ेगा, जो कि अभी हम सिर्फ बेस फॉर्म कर रहे हैं। कंफर्मेशन 2090 यानी कि 2100 इस एरिया के ऊपर ही मिलेगा हमें डबल बॉटम का कंफर्मेशन, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम के लिए, ट्रेड के लिए ये बता रहा हूं। एंड जो हम लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, जो हम होल्डर्स हैं, उनके लिए तो भाई जब तक ये $2150 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता, उसके अलावा हम ज़्यादा चर्चा कर ही नहीं रहे, क्योंकि ऑल्ट कॉइन की हालत बहुत बुरी है और ये एडमिट करने वाली बात है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या बोलते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, थोड़े दिन का बात है, ये हो जाएगा, वो मोटिवेट करेंगे, बल्कि फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि यस दिक्कत तो है। और ये हमने कई बार बात किया हुआ है कि ऑल्ट कॉइन की हालत बदतर होती जा रही है, ये कई महीने से बात हो रही है, ठीक है। तो डिल्यूजन में हम नहीं हैं, एंड आई थिंक अगर आप हमारे साथ हैं तो आप भी डिल्यूजन में नहीं होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी का ETF फाइल हो चुका है, ठीक है। वैन ECK ने फाइल किया है और ये इथेरियम के ETF के भी हिस्सेदार हैं। लेट्स सी
कि अब फाइलिंग हुई है, क्या अप्रूवल मिलता है, एंड अप्रूवल मिलेगा तो मतलब आप सोचो ना, ये अमेरिका, ठीक है, आप सोचो उसने बीएनबी के, बेनांस के सीईओ सीजेड बेनांस को जेल डाला रॉन्ग डूइंग के लिए कि गलत कर रहे थे, और उसी के कॉइन को कुछ महीने उनको जेल में रखने के बाद, छोड़ने के बाद अब ईटीएफ फाइल हो रहा है। सोचो किस तरीके से गेम बढ़ता है और बदलता है टाइम के साथ, ठीक है। तो 2 महीने में पूरे क्रिप्टो का रंगत ऐसे पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है कि आप सोच नहीं सकते। इसके अलावा ब्लम ने अपने एयर ड्रॉप क्राइटेरिया को रिलीज कर दिया है। 1 लाख ब्लम पॉइंट मिनिमम होने चाहिए, 750 प्लस मीम पॉइंट्स या फिर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी, दोनों में से कोई भी एक चलेगा, एंड मिनिमम 2 फ्रेंड इनवाइटेड होना चाहिए। तो अब कमेंट करके बताओ कि क्या आप क्वालिफाई करोगे। क्या कोई एक क्राइटेरिया चाहिए? नहीं, ये तीनों क्राइटेरिया है। सिर्फ बीच वाला जो है, या तो 750 मीम पॉइंट से ज्यादा होने चाहिए, या फिर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी एक टाइम पे कराया था, याद है, कुछ टोन ट्रांजेक्शन वगैरह समथिंग हुआ था, वो आपके पास होना चाहिए। तो कमेंट करके बताओ कि क्या आप एलिजिबल होंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारा कंप्लीट रोड मैप आया है, एंड अभी कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, क्या कंप्लीट कर सकते हैं, और डिटेल चाहिए, तो एक प्रॉपर 5-7 मिनट की वीडियो में बना करके स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। कमेंट कर देना, एंड टेलीग्राम पे वॉइस नोट में आपको गाइड करूंगा 1 बाय 1। टेलीग्राम का लिंक आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के ज्वाइन कर लो। होपफुली इंडिया में टैक्स रूल में थोड़ा सा हमें चेंजेस देखने को मिले, इंडियन क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा राहत मिले, बस यही चाहते हैं हम। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बता दो। टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।